गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा नहीं बना पाएंगे जैसा आपका शरीर इन चीजों को लेने से बन जाएगा। और इन चीजों का प्रयोग हमारे जितने भी ऋषमुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी लोग इनका प्रयोग किया करते थे। तभी तो 80 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था, इतनी वृद्धावस्था में भी वह युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग कर हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं और इन चीजों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे दोस्तों। पोस्ट को शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। पोस्ट को लाइक, शेयर और वेबसाइट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले ताकि ऐसी पोस्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे महान ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहे है कि गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया आप मेरी समस्याओं का समाधान निकाले। यह सुन गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। अब युवक कहता है कि गुरुवर, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं बस 25 साल का हुआ हूं और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां आने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं। मैं दिन भर हमेशा आलस से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय में बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहा हूं। मुझे कभी कोई बीमारी भी नहीं आ पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करें। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार होने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस भी नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना होता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव होने लगता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है, तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के रिपेयरिंग के काम करता है और इससे शरीर का विकास भी हो पाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। यह जो हमारी धरती माता है, यह बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीजें उपलब्ध कराती हैं जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। यह अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है और इसके मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह जो अमीनो एसिड होते हैं, यह 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वह होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है। दूसरे वह होते हैं जिन्हें आपको बाहर के आहार से प्राप्त करना होता है। इसलिए जो आप आहार लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता, तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार हो जाते हैं, जिसका असर आपके शरीर पर होता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सब संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज हम आपको बता रहे हैं, उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि जी कि यदि वह नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है।
ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है, लेकिन कि पपादी शास्त्रवारी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। मन को जानने से जुड़ी है गौतम बुद्ध की ये कहानी है। पहला चरण, एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। दरअसल जब मन अनशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन